आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत कर सकें। और आज हमें इस बात को, हमारा जो हेडिंग है, जो हमारी मेन हेडिंग है, वो ये है कि हमें यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना ज़रूरी है। ऐसी क्या खास बात है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, इस पर हम विचार करेंगे। पहला जो हमारा कारण है यीशु मसीह पर विश्वास करने का, वो ये कारण है कि यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। अर्थात मसीह ने अपने कामों एवं आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसको प्रकट किया है। पहली बात क्या है, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रकटीकरण है। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है। जब यीशु मसीह आया तो उसने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रकट किया। इसमें कई चीजें हम देख सकते हैं। पहली बात हम देख सकते हैं, जब हम यूहन्ना 11 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे लाजर जो मर गया था, यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और यीशु मसीह ने इस काम को किया। अगला हम यूहन्ना 6 अध्याय में पढ़ते हैं, 6 अध्याय उसके 16 से 21 वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आते हैं। आज तक कोई भी पानी के ऊपर इंसान नहीं चल सकता है, नामुमकिन है। ये काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया। यूहन्ना 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक जन का जो अंधा व्यक्ति था, उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या किया, दृष्टि प्रदान की। और जो लोग जन्मजात अंधे हैं, कोई भी इंसान, कोई भी डॉक्टर उनको रोशनी नहीं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं यीशु प्रभु ने उसको दृष्टि दान दे दिया। और ये जब हम सारे आश्चर्य कर्मों को देखते हैं तो हम जान पाते हैं ये जो आश्चर्य कर्म है केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। अर्थात हम इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं और उन्होंने परमेश्वर को प्रकट किया है, इसलिए हमें विश्वास करने की उन पर जरूरत है। दूसरा जो कारण है वो पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8वीं आयत में मिलता है, जहां पे लिखा कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। पाप बाइबल बताती है कि शैतान की ओर से है, और शैतान ने क्या किया, आरंभ से पाप करता आया है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया ताकि शैतान के कामों को नाश करे। तो यीशु मसीह ने शैतान को क्या किया, निकम्मा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में आया उसके जीवन से शैतानी कामों को नष्ट कर दिया। और दूसरा जो बात है, हमें इस बात पे विश्वास कर सकते हैं, यीशु मसीह ने शैतान के पर और मौत के पर और उसके कामों के पर विजय प्राप्त की है। तीसरी जो बात है वो हमें इस बात को बताती है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 5वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, वो है यीशु मसीह। दूसरी बात, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्यों को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर पिता तक पहुंचने का रास्ता आपको दिखाना चाहते हैं। एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर के उद्देश्यों को हम जान सकते हैं।
और अगली बात यह है कि यूहन्ना 3:16 इस बात को बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहां पे हम पढ़ते हैं कि जो उद्धार है, जो मुक्ति है, वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। किसी मनुष्य का उद्धार किसी और बात में नहीं हो सकता है जब तक कि वो यीशु मसीह पर विश्वास ना करे। और यीशु मसीह जो इकलौता पुत्र है वो हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें पाप की क्षमा मिल सकती है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम हो सकता है, हमारी दुआएं परमेश्वर तक पहुंच सकती हैं, हम परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं। और जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है, जो परमेश्वर का प्रविधान है मनुष्य जाति के लिए उद्धार के लिए, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है। अतः हमने यहाँ पे 4 कारण देखे हैं जिनके इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। इन 4 कारणों को हमने देखा है। पहली तो चीज है कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रगटीकरण है। वो काम यीशु मसीह ने किए जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते थे। दूसरा बात हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश किया, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। जब वो हमारे जीवन में आता है तो शैतान के काम नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं, हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात वो यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने परमेश्वर तक अपने पैगाम को पहुंचाया और यीशु मसीह पर हम विश्वास करने के द्वारा हम जय प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार फिलिप्पुस ने यूहन्ना की किताब उसके 11 अध्याय में फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से बात किया। 14 अध्याय में यूहन्ना 14 अध्याय में उसके 8वें वचन में लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को मुझे दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये जो बातें मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर काम करता है। और मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण ही विश्वास करो। यहाँ पे यीशु मसीह फिलिप्पुस को बोलते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अर्थात अगर आप यीशु मसीह को नहीं जान पाए हैं तो आप पिता परमेश्वर को भी नहीं जान सकते हैं। और चौथी बात है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जब यीशु के पास आते हैं तब हम जान पाते हैं कि हम पापी हैं। जब हम यीशु के पास में आप आते हैं तब हम जान पाते हैं हम भटके हुए हैं और हमें उद्धार की आवश्यकता है। अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इन 4 कारणों को हमने देखा है और इनके बिना कोई भी इंसान मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। किसी का परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं हो सकता है, किसी की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती है। इन 4 बातों को जानने के द्वारा हम इस बात को पर भरोसा कर सकते हैं कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है।
यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी। और दूसरा चीज ये है कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को हमारे जीवन में पूरा करेंगे और हमारे जीवन से शैतान के कामों को नष्ट करेंगे। हम उनकी योजना का हिस्सा बन जाएंगे, हम उनके बच्चे बन जाएंगे। इसीलिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु मसीह, आपने परमेश्वर को प्रकट किया। यदि आप इस दुनिया में नहीं आते प्रभु, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान देख पाता। जिसने आपको देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। दूसरा बात है कि प्रभु यीशु मसीह आपने शैतान के कामों को नष्ट किया है। तीसरी बात है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वचन कहता है किसी और नाम में मुक्ति नहीं है, किसी और बात में उद्धार और मुक्ति नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम ही है जिस नाम में पाप की क्षमा है, मुक्ति है और उद्धार है और छुटकारा है। धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु मसीह कि आप मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए। आपने मौत को भी जीत लिया। आप मसीहा हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप पे विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाती हैं, हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो जाती है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता, मेरी प्रार्थना है हम में से हर एक को आप आशीषित करिए प्रभु। आज जितने लोग हमारे परिवार के यहाँ पे लोग हैं प्रभु, हर एक जन को आप आशीषित करिए प्रभु। कलीसिया जो विभिन्न स्थानों पे अपने घरों में है प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु यीशु मसीह, उनको भी आशीषित करिए प्रभु। इस उद्धार की योजना को, इस मुक्ति की योजना को प्रभु जन जन तक हर एक के जीवन में पूरी होने दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया को आशीषित करिए प्रभु, हमारे शहर को आशीषित करिए प्रभु, हमारे देश को आशीषित करिए प्रभु जी। और प्रभु जो कोरोना महामारी है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से ये नष्ट होने पाए प्रभु और लोगों के जीवन में शांति सलामती आने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को आशीषित करिए, इस वचन के द्वारा लोगों के जीवनों को आशीषित करिए। हम धन्यवाद देते हैं। इस दुआ को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ में बनी रहे, आपसे लेकर के हमेशा तक, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष